चलो, अंततः कामिनी का अंत हो ही गया। हमारे इतने दिनों का प्रयास सफल हो गया। हाँ कंचन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल एक नया सूर्योदय होगा, कल एक नए दिन का आरंभ होगा। समस्त अशुभ शक्तियों का विनाश होगा और चारों ओर शुभ शक्तियां विराजमान होंगी। हम सब सुरक्षित रहेंगे कंचन, सब सुरक्षित रहेंगे। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा है कि हम कामिनी के प्रकोप से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तुम्हारा उद्देश्य सफल हो गया ज्योत्सना। तुम महाशक्ति का उपयोग करके कामिनी और उसके साथ संसार की सारी काली शक्तियों को नष्ट करने में सफल हुई हो, और अब महाशक्तियों का कार्य संपन्न होगा। इसीलिए वो सब पुनः अपने स्थान पर लौट जाएगी। ठीक है, किंतु तुम्हारे इस महान कार्य के लिए तुम्हें एक उपहार मिलेगा। प्रतीक्षा करो, वो उपहार तुम्हारे पास उचित समय पर स्वयं पहुंच जाएगा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यदि मेरे पास महाशक्तियाँ नहीं होती तो मैं यह असंभव कार्य को कभी भी संपन्न नहीं कर पाती। इस संसार से अशुभ शक्तियों का हमेशा अनंत काल के लिए सर्वनाश करने का प्रयास किया गया है, किंतु वो हर बार पुनः लौट कर आई है, नए नए रूपों में, नई शक्तियों के साथ। इसलिए ऐसी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा ज्योत्सना। सदा सुखी रहो। अशुभ शक्तियां बार बार लौट आएंगी, अर्थात ये क्या कह रहे थे ज्योत्सना? अर्थात क्या हम कामिनी के प्रकोप से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हुए हैं? तुम चिंतित मत हो तारा। अशुभ शक्तियाँ यदि पुनः लौट कर भी आती है तो हम पुनः इसी प्रकार मिलकर उसका सामना करेंगे। अशुभ शक्तियों का विनाश करेंगे साथ मिलकर। अच्छा, जो होगा वो समय आते ही देख लेंगे, किंतु अभी के लिए हमारे जीवन से संकट टल गया है। अभी के लिए हम सब मिलकर अपनी विजय का उत्सव मनाते हैं। क्या कहती हो ज्योत्सना? हाँ कंचन, और अब तो हमारे पास उत्सव मनाने के और भी कई कारण हैं। हमारे प्रिय मित्र माता पिता बनने वाले हैं और इस खुशी को व्यक्त करने का हमें समय ही नहीं मिल सका। हाँ, ठीक है ठीक है। तो चलो अभी पहले हम महल लौट चलते हैं और जाकर महाराज और रानी माँ को चिंता मुक्त करते हैं। चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी पुत्री, पुत्री लक्ष्मी, उठो पुत्री। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम लौट आई हो पुत्री। अंततः तुम वापस लौट आई। ज्योत्सना, आज तुम्हारे कारण मेरी अवस्था है। अब देखो इसका फल कैसे भुगतना पड़ता है। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो मैं तिल तिल करके मारूंगी। रुक जाओ लक्ष्मी, लक्ष्मी रुक जाओ। तुम्हारा जीवन वापस लाने के लिए तुम्हारी माँ को मुझे क्या क्या करना पड़ा है तुम जानती भी हो, जानती भी हो क्या क्या बलिदान देना पड़ा है हम लोगों को। इसलिए यदि हठ में तुमने कोई निर्णय लिया और उसका परिणाम यदि अच्छा नहीं हुआ
तो तुम ही संकट में पड़ जाओगी। ये बात याद रखना। माँ, माँ कहाँ है? ज्योत्सना इस समय महाशक्ति की शक्तियों से बलवान है। इस समय उससे दूर रहना ही उचित होगा। जिस जगह पे हिमिका का अंत हुआ है वहां जाइए मंत्री महाशय, और उसका देह अवशेष मुझे ला कर दीजिए। तब तक मैं ज्योत्सना से हम सभी को कैसे बचाया जा सका है उसकी व्यवस्था करती हूँ। पता नहीं, हमें तुम्हारी माँ को ढूंढने जाना होगा। चलो चलो। ये क्या हुआ? अब हम यहां से कैसे निकलेंगे? अचानक ये कैसे हो गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी पुत्री, लक्ष्मी पुत्री, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ पुत्री? कामिनी, मुझे इस प्रकार देखकर आश्चर्यचकित मत होइएगा। आप लोग मुझे देख सके इसकी व्यवस्था मैं पहले ही करके गई थी मंत्री महाशय। अब जो कहती हूँ ध्यान से सुनिए। तारा, क्या तुम्हें कष्ट हो रहा है तारा? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। देखो तारा, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। हाँ, कंचन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तारा। तुम बैठो बैठो। नहीं नहीं, हम लोग पहुँच गए हैं, चलो चलते हैं। थोड़ी देर विश्राम कर ही लो तारा। सभी जब कह रहे हैं तो थोड़ा आराम कर लो। सच में हम विजयनगर के लगभग पास पहुंच ही गए हैं, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करने से कोई हानि नहीं होने वाली। हाँ सोमेश्वर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम तारा के समक्ष रुको, हम तब तक पानी की व्यवस्था करते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कंचन। तारा तुम बैठ जाओ। चलो ज्योत्सना। कंचन! पहले उस ओर सब मुंह घुमा कर देखो। ज्योत्सना के सिंदूर की मैंने क्या दशा की है। देखो देखो, उसकी ओर देखो। हे ईश्वर, ऐसा दिन मुझे आप पुनः कभी मत दिखलाइएगा। मेरा ये सिंदूर और कंचन हमेशा सुरक्षित रहे। ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्या हुआ ज्योत्सना? कुछ नहीं। देखो ज्योत्सना, जो भी संकट था वो टल चुका है। तुमने अपने हाथों से कामिनी को कैद किया था। किंतु कंचन, ज्योत्सना, सच को स्वीकार कर लो। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, याद रखो। ज्योत्सना,
युद्ध लड़ते लड़ते हम अपने प्रेम को ही भूल चुके हैं। भूल गए कि हमारा अभी अभी विवाह हुआ था। एक दूसरे के लिए इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद हम एक हुए हैं, किंतु अब देखो, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने के लिए समय नहीं है। किंतु अब नहीं, पर अब वो अवसर आने वाला है। अब सब ठीक हो जाएगा, सब। हाँ कंचन, अब हमें जी भर कर जीने का तनिक समय मिलेगा। देखिएगा कंचन, अब हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। अच्छा रुको, चलिए कंचन। कंचन, अब ये कैसी आवाज है? ज्योत्सना, आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या है? ज्योत्सना, कंचन, हम वन के सारे प्राणी मिलकर तुम लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं। धन्यवाद कहने आए हो? किंतु क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने और तुम्हारे साथियों ने साथ में मिलकर सारी काली शक्तियों को संसार से नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि काली शक्तियाँ केवल इंसानों को हानि पहुँचाती है, बल्कि पशुओं, पेड़ पौधों और प्रकृति को भी संकट में डाल देती है। और तुम लोगों ने काली शक्तियों का विनाश करके इन सब की रक्षा की है ज्योत्सना। इसलिए प्रकृति और हम सारे पशु तुम्हारे ऋणी हैं। तुम लोगों के इस अच्छे काम के परिणाम स्वरूप आज से प्रकृति और सभी पशुओं का तुम लोगों के साथ अटूट संबंध जुड़ गया है। देखा ना ज्योत्सना, तुम बेवजह चिंता में पड़ रही थी। तुम सभी का भी बहुत धन्यवाद मित्रों। तुम सभी भी आवश्यकता के समय हमेशा हमारे साथ रहे हो, हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी तुम लोगों के उतने ही ऋणी हैं। अब तुम लोग लौट जाओ, अपने जंगल में लौट जाओ और हमें भी जाने की अनुमति दो। कामिनी बिना कारण की कुछ नहीं करती है मंत्री महाशय। जो करती है बहुत सोच समझ के करती है। हिमिका को मैंने इसीलिए बनाया था ताकि मेरी और कालकूट की संयुक्त शक्तियों को बाहर कहीं एक तीसरे रूप में संभाल कर रख सकूं। मुझे आभास हो गया था कि ऐसा कुछ घटित होने वाला है। यदि अब तक आप लोग पातालपुरी में बंद हो गए हैं तो समझ लेना, जो घटना था वो अब तक घट चुका है। क्या बात है कामिनी? कामिनी बताओ, आखिर हुआ क्या है? ज्योत्सना को महाशक्ति मिल गई है, अर्थात मेरा विनाश निकट है। मैं महाशक्ति के आक्रमण से स्वयं को बचा नहीं सकूंगी, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। यदि आप मुझे पर्दे पर देख पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा मेरा विनाश हो चुका है। इस युग में अशुभ शक्तियों की पराजय हो चुकी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। किंतु अभी से हार मत मानिएगा मंत्री महाशय। हो सकता है अशुभ शक्तियाँ अभी थोड़ी दुर्बल हो गई है, किंतु अभी भी समाप्त नहीं हुई। इस हीरे में अभी भी इस युग की अंतिम अशुभ शक्ति बाकी है। अब इस हीरे का उपयोग करने का समय आ गया है। लक्ष्मी से कहिएगा इसकी माँ इसे बिल्कुल सही समय पर वापस ले आई है। इस संसार में पुनः अशुभ शक्तियों की प्रतिष्ठा करने का दायित्व अब इसका है।
मेरा अंश हमेशा आप लोगों के साथ था और रहेगा। ये हीरा ही आपको रास्ता बताएगा। कामिनी! ज्योत्सना, तुमने मेरी माँ का अंत किया है ना ज्योत्सना, अब मैं तुम्हारा अंत करूंगी। मैं स्वयं को बदल लूंगी। उत्तेजित होकर मैं अब और कोई निर्णय नहीं लूंगी, किंतु अब की बार मैं ज्योत्सना का अंत करके रहूंगी। लक्ष्मी, सावधान लक्ष्मी। क्या हुआ आखिर यहाँ? मुझे लगता है हमारे स्वागत की तैयारियां चल रही है। चलो। आज मैं सचमुच बेहद प्रसन्न हूं। सुखी रहो। मुझे सच में आज बहुत गर्व हो रहा है, बहुत। पिताजी, इतने आयोजन केवल हमारे स्वागत करने के लिए? हाँ कंचन, तुम लोगों के भेजे हुए जुगनुओं ने तुम लोगों की विजय के बारे में हमें पहले ही बता दिया था, पूरे राज्य को भी। इसलिए देखो, सारे राज्यवासी तुम लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस संसार से सभी अशुभ शक्तियों को दूर किया है तुम लोगों ने, इसलिए देखो इस अंधकार में भी कैसे चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी है आज। जय हो युवराज कंचन की जय हो। जय हो युवराज कंचन की जय हो। जय हो युवरानी ज्योत्सना की जय हो। जय हो युवरानी ज्योत्सना की जय हो। आगामी काल से कंचन और उर्मी को युवराज और युवरानी कहकर नहीं बुलाया जाए। क्योंकि कल कंचन का राज्याभिषेक होगा और कल कंचन विजयनगर के होने वाले राजा के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। उर्मी रानी, सोमेश्वर मंत्री और तारा मंत्री पत्नी। पिताजी। हाँ कंचन, आगामी काल विजयनगर राज्य में एक नया सूर्योदय होगा। तुम सभी लोगों का हाथ पकड़कर विजयनगर के राज्यवासी सुख समृद्धि के साथ एक नया सुरक्षित जीवन यापन करेंगे। मेरी केवल इतनी ही कामना है। हाँ कंचन, आज तक हम अपनी प्रजा के संग हमारे सारे सुख दुख सब कुछ बांटते आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कल जब आप लोगों का राज्याभिषेक होगा तब प्रजा भी उपस्थित रहे। एक राजा केवल राजसभा में राजा नहीं होता, उसे सबके हृदय पर राज करना पड़ता है। प्रजा से अलग ना रहकर उनके साथ मिलजुल कर जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है वही असली राजा कहलाता है, वही राजा बनने योग्य होता है। इसलिए आगामी काल कंचन के राज्याभिषेक में उपस्थित रहकर कंचन को, सोमेश्वर को, उर्मी को और तारा को
आप सभी अपने आशीर्वाद दीजिए। आगामी काल आपको अपना नया राजा मिलेगा। जय हो युवराज कंचन की जय हो। जय हो युवराज की जय हो। जय हो युवरानी ज्योत्सना की जय हो। जय हो युवरानी ज्योत्सना की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। जय हो रानी माँ की जय हो। जय हो रानी माँ की जय हो। जय हो रानी माँ की जय हो। रानी माँ की जय हो। कंचन तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा। माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ, आपकी पराजय का प्रतिशोध मैं लूंगी, मैं लूंगी। ज्योत्सना का मैं हमेशा के लिए अंत कर दूंगी। मैं ज्योत्सना का अंत कर दूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं आपको वचन देती हूँ। ज्योत्सना नहीं बचेगी। ज्योत्सना का मैं अंत कर दूंगी। आपने मेरा जीवन आनंद से भर दिया है कंचन। तुमने मेरे भीतर की नारी को परिपूर्ण किया है। आज मैं आपका हाथ पकड़कर एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ। इस विजयनगर की रानी बनने जा रही हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहकर आपकी अर्धांगिनी, आपकी प्रेरणा बनकर दिखाऊंगी और अपनी मांग के सिंदूर का मान रखूंगी मैं कंचन। आज कितने दिन के बाद तुम इस प्रकार श्रृंगार करती हुई और शांत दिख रही हो ज्योत्सना। मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे जीवन में ये शांति इसी प्रकार बनी रहे। ज्योत्सना, ज्योत्सना। ओ महारानी जी। कंचन, आप तैयार हो गए? हाँ, मैं तो तैयार ही हूं, किंतु क्या मुझे देखने का कोई समय है आपके पास? आप तो स्वयं ही सज धज कर स्वयं को ही मंत्रमुग्ध होकर देख रही हो। शायद इसलिए अभी आपकी दृष्टि मेरी ओर पड़ी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा है, मैं चाहता हूं ऐसा ही हो। मैं चाहता हूं तुम इसी तरह सज धज कर रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। ज्योत्सना, हम बेहद कठिन रास्ता, कठिन संकटों को पार करके अब तनिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम हमेशा इसी प्रकार हंसी खुशी रहो, सुखी रहो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अभी फिर से संकटों का सामना ना करना पड़े, हमारे साथ सब कुछ शुभ हो।
कंचन, ये कैसा कैसा संकेत है? ये क्या हो रहा है ज्योत्सना? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमने कामिनी को तो बंदी बनाया था, तो फिर आज पुनः ये सब क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कंचन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शुक, मृत्यु से लड़कर तोता पुनः लौट कर आ गया है, अशुभ शक्तियों का विनाश किया है। तो उपहार में तुम्हें सुख मिला है। देखो देखो, सपेरे की पुत्री स्वर्ण रूपी खुशी की धूप में फूला नहीं समा रहा विजयनगर। विजय हुई है इस बार अच्छाई की, इसलिए जीवन बदल गया है। रानी बनने का समय आ गया। राजा बनेंगे कंचन कुमार। अब सुख का आएगा ज्वार। किंतु तुम्हारे इस महान कार्य के लिए तुम्हें एक उपहार मिलेगा। प्रतीक्षा करो, तुम्हारा उपहार तुम्हारे पास उचित समय पर पहुंच जाएगा। महाशक्ति ने मुझसे कहा था कि समय आने पर मुझे मेरा उपहार मिल जाएगा, और मुझे मेरा सुख वापस मिल गया कंचन, मुझे मेरा सुख वापस मिल गया। हाँ ज्योत्सना, ये सुख ही तुम्हारा उपहार है। ज्योत्सना, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। प्रातःकाल होते समय सुख वापस मिल गया। अभी तो पूरा दिन बाकी है, तुम देखना आज सब अच्छा होगा। रुकिए महाराज, अभी इन सब के लिए समय नहीं है। अभी कुछ ही देर में राज्याभिषेक होने वाला है, हमें जल्दी चलना होगा। जो आज्ञा महारानी। महारानी? हाँ, अब तो तुम ही मेरे जीवन की रानी हो। यदि मैं तुम्हारी बात का उल्लंघन करता हूँ तब तो मेरी गर्दन कटवा दी जाएगी ना, है ना? आज राजकुमार का राज्य अभिषेक है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब अच्छे से करना होगा। सारे राज्यवासी आने ही वाले हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है? हे ईश्वर, बड़ी प्यास लग रही है। ये लो पकड़ो। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? तुम्हारे मन की बात मुझे पता नहीं, जाने दो ये सब। अर्थात क्या होता है? तुम्हारी जरूरत के बारे में मैं क्यों सोचने लगा भला? बल्कि मैं तो सोच रहा था अपनी संतान की आवश्यकता के बारे में। अब इस बारे में तो मुझे ही सोचना होगा, है ना? क्योंकि तुम्हें तो इस बात का कुछ विशेष ध्यान है नहीं, तभी तो तुम सारे महल का काम अपने कंधों पर लिए बैठी हो, है ना? वही तो। अब मेरे बारे में सोचने की आवश्यकता ही क्या है? अब तो मैं पुरानी हो गई हूँ ना। सुनिए तारा मालिनी,
आप जानती भी हैं कि आप मेरे लिए क्या हैं। स्वयं ही नहीं जानती। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं दूर नहीं जा सकता तारा। फंस गया ना मैं। यहाँ ना जरा तारा, बैठो यहाँ पर। अब से तुम यहीं बैठी बैठी जो जो काम होगा करवाओगी, जो जो निर्देश देने होंगे दोगी, एक कदम भी यहाँ वहां नहीं करोगी, ठीक है? इनके सारे आदेशों का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए और उसके लिए इन्हें यहां से एक कदम भी इधर उधर ना जाना पड़े। स्मरण रहेगा? हे ईश्वर, कृपा कीजिएगा कि मेरा सौभाग्य हमेशा के लिए इसी प्रकार साथ दे, सब कुछ इसी प्रकार शुभ हो। इस विजयनगर पर किसी भी प्रकार की कोई बुरी दृष्टि ना पड़े ईश्वर। संसार की सारी काली शक्तियों को मिट जाने के बाद भी मेरे पास जितनी भी काली शक्ति बची है, आज मैं उन सभी काली शक्तियों को एकत्रित करूंगी और उन सभी शक्तियों की सहायता से मैं ज्योत्सना का विनाश करूंगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पुनर्जीवित करने के लिए बहुत कुछ किया है लक्ष्मी। अब तुम्हारी बारी है। देखो देखो, ज्योत्सना का अंत करने के लिए तुम सच में कुछ कर सकती हो या नहीं? मैं अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके मैं एक मृत्यु का चक्रव्यूह तैयार करना चाहती हूँ। एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करना चाहती हूँ जिससे ज्योत्सना और उसके प्रियजन कोई स्वयं को ना बचा सके। ये मृत्यु का चक्रव्यूह है ज्योत्सना। इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे जीवन में अब अंधकार लेकर आऊंगी, घोर अंधकार। ये क्या? ये कैसा आभास हो रहा है मुझे?
आज कंचन के राज्याभिषेक के दिन मुझे ऐसा कुछ आभास होगा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। नहीं, अब मैं देर नहीं कर सकता। मुझे महल में जाकर अभी सबको बताना होगा। आज इस विजयनगर में इतनी बड़ी घटना घटने वाली है, मुझे सभी को जाकर यह बताना होगा। समय आ गया है महाराज, शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो गया है। युवराज कंचन और युवरानी ज्योत्सना के राज्याभिषेक की विधि आरंभ करते हैं। अवश्य पंडित जी। बाहर सारे राज्यवासी एकत्रित हुए हैं। वो भी राज्याभिषेक का सटीक समय जानना चाहते हैं। ठीक है, तो विलंब करना उचित नहीं होगा। अवश्य, आइए आइए। आइए। किंतु लक्ष्मी, ये सामान्य गड्ढा ज्योत्सना का अंत कैसे करेगा? सामान्य? ये चक्रव्यूह सामान्य नहीं है पिताजी। इस चक्रव्यूह में जो एक बार प्रवेश कर गया वो उसका आजीवन के लिए अंत हो जाएगा। जाओ, जाकर ज्योत्सना को अपना शिकार बनाओ। निगल जाओ उसको और उसके समस्त सुख को। जाओ। ये क्या? ये क्या हो रहा है लक्ष्मी? तुम्हारा भेजा हुआ ये चक्रव्यूह तुम्हारी ही ओर क्यों आ रहा है? जाओ, तुम मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हो? ज्योत्सना के पास जाओ। जा। लक्ष्मी, 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 क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है लक्ष्मी? मुझे क्यों खींच रहे हो? छोड़ो मुझे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हें कष्ट हो रहा है। नहीं, ये क्या? नहीं, नहीं लक्ष्मी, 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ लक्ष्मी, लक्ष्मी। नहीं पिताजी, मेरी शक्ति इस प्रकार समाप्त नहीं हो सकती। लक्ष्मी, शांत हो जाओ लक्ष्मी। अब ज्योत्सना का अंत करना संभव नहीं है। हाँ, यही सत्य है, यही सत्य है लक्ष्मी। वास्तविकता को स्वीकार करना सीखो लक्ष्मी। तुम्हें मानना होगा लक्ष्मी, ज्योत्सना के साथ इस संसार की समस्त शुभ शक्तियाँ हैं और उसे हानि पहुँचाना संभव नहीं है। नहीं, मैं ज्योत्सना से कभी भी नहीं हार सकती हूँ। मैं माँ को कैसे वापस ला सकती हूँ? बताइए, बताइए, मैं माँ को कैसे वापस ला सकती हूँ? जय महाराज कमलकर की जय हो। जय हो 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 महारानी रुक्मणी की जय हो। जय हो महारानी रुक्मणी की जय हो। जय महारानी रुक्मणी की जय जय हो। हो महारानी रुक्मणी की जय हो। आखिरकार वो अवसर आ गया जिस अवसर की मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। और केवल मैं ही नहीं, शायद आप लोग भी आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए अब विलंब किए बगैर आप लोगों के राजा और रानी के हाथों में इस विजयनगर राज्य का दायित्व मैं सौंपता हूं। कंचन,
ज्योत्सना, सोमेश्वर तारा, आज से इस विजयनगर राज्य का दायित्व आप लोगों के कंधे पर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ इस विजयनगर राज्य के कार्यभार को संभालेंगे और प्रजा के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहेंगे। महाराज, तो क्या आरंभ करें? हाँ, अवश्य। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय महाराज कंचन की जय हो। जय हो 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 महारानी ज्योत्सना की जय हो। जय हो ज्योत्सना की जय हो। जय हो महारानी 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 ज्योत्सना की जय हो। आज से युवराज कंचन और युवरानी उर्मी इस राज्य के नए राजा और रानी के पद पर नियुक्त हुए। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। हम विजयनगर के नए राजा और रानी होने के नाते शपथ लेते हैं कि हम दोनों मेरे पिता और मां के दिखाए मार्ग पर चलकर विजयनगर में सुख और सुरक्षा दोनों भी समृद्ध करेंगे। आप सबका प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाएं यूं ही सदैव हमारे साथ रहे, यही हमारी एकमात्र मांग है। सोमेश्वर, यहाँ सोमेश्वर, यह न्याय का अस्त्र है, एक राज्य के महामंत्री का अधिकार। इस न्याय अस्त्र के अधिकार से एक महामंत्री राजा को न्याय और सत्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और तुमसे अधिक योग्य महामंत्री इस विजयनगर राज्य को कभी मिल ही नहीं सकता। सोमेश्वर, धन्यवाद महाराज। जय हो महामंत्री सोमेश्वर की जय हो। 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 मैं शपथ लेता हूँ, मैं सदैव न्याय और सत्य के पथ पर चलकर महाराज कंचन की सदैव सही रास्ते पर चलने में सहायता करूंगा। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो महारानी ज्योत्सना की जय हो। जय हो महारानी ज्योत्सना की जय हो। और तारा, तुम मंत्री पत्नी होने के नाते सोमेश्वर की अर्धांगिनी के रूप में सदैव इस राज्य के हित का ध्यान रखोगे, जिस प्रकार आज तक ध्यान रखती आई। कंचन, उर्मी, सोमेश्वर तारा,
आज के बाद से इस विजयनगर राज्य में निर्दंड होकर रहेंगे। महाराज, पिताजी, आप अब तक कहाँ थे? सारी विधि होने के बाद आए हैं? मैं आप सभी को एक आवश्यक सूचना देने आया हूँ। ऐसी आवश्यक सूचना जो हमारे विजयनगर का भविष्य तय करेगी। हमारे पास अशुभ शक्तियों का आखिरी चिन्ह तक नहीं बचा लक्ष्मी। अशुभ शक्तियों के आखिरी चिन्ह के रूप में तुम्हारी माँ जो हीरा देकर गई थी, वो भी चला गया। अब कामनी को वापस लाना संभव ही नहीं लक्ष्मी, असंभव है। हम हार गए हैं। ज्योत्सना की विजय हो गई। नहीं, हाँ लक्ष्मी। नहीं। क्यों पिताजी, क्यों? इतने वर्षों के इतने त्याग, इतने बलिदान, इन सब का हमें ये फल मिलेगा? नहीं, मैं कभी भी ज्योत्सना से हार ही नहीं सकती हूँ। लक्ष्मी शांत हो जाओ लक्ष्मी, लक्ष्मी शांत हो जाओ। मैं कभी भी ज्योत्सना से नहीं हार सकती। लक्ष्मी मेरी पुत्री, लक्ष्मी पुत्री शांत हो जाओ पुत्री। जब मैंने स्वीकार कर लिया है तो तुम भी स्वीकार कर लो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। स्वीकार कर लेने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। कैसी आवाज है? ये सब क्या है? ये क्या? सारे हमारी ओर चले आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? लक्ष्मी, लक्ष्मी सावधान लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी पुत्री, लक्ष्मी पुत्री। आखिर क्या बात है रणविजय? आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो कहिए। अभी अभी राज्याभिषेक समाप्त हुआ है और इतने में ऐसा क्या संकेत मिला आपको? रणविजय, चुपचाप मत खड़े रहिए। क्या आपको कोई संकट का संकेत प्राप्त हुआ है? देखिए रणविजय, हमें सब कुछ साफ साफ बताइए। आप सबने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं कोई बुरा समाचार लेकर आया हूं? तो फिर? मैं वही बताने आया हूं कंचन, जो मैंने देखा है। इसमें मुझे अस्वाभाविक तो कुछ नहीं लग रहा है। ये कैसा चिन्ह है? लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है सब? ये हम कहाँ आ गए? मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पिताजी। पिताजी, यहाँ आइए।
कौन हो तुम? सावधान! एक कदम भी मत बढ़ाना। किसी प्रकार का छल्ले चतुराई करने का प्रयास मत करना। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तुम कौन हो। तुम लोग जानते हो? हाँ, तुम कामिनी की पुत्री लक्ष्मी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। किंतु कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को किसने भेजा है? हमें यहाँ लेकर आने के पीछे उद्देश्य क्या है तुम लोगों का? हम तुम लोगों को एक विशेष कारण से यहाँ लाए हैं। विशेष कारण? क्या है वो विशेष कारण? तुम लोगों को पता होगा, तुम्हारे संसार की उस ज्योत्सना ने महाशक्ति से अशुभ शक्तियों को निर्वासित कर दिया है। और जो दूसरी अशुभ शक्तियां हैं, उनमें से कोई इस समय उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर पा रहा। ये सब मैं जानती हूँ, पर इसमें मेरी क्या भूमिका है? मुझे क्या करना होगा? तुम अशुभ शक्तियों की सेवक नागरानी कामिनी की पुत्री हो, और इसी कारण से तुम्हें यहाँ लाया गया है। अशुभ शक्तियों की साधना करके इस संसार में अशुभ शक्तियों को पुनः वापस लाकर उनकी प्रतिष्ठा करने की क्षमता है तुम्हारे भीतर। किंतु ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है, किंतु मैं विफल हो गई। और ये भी समझ आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। होगा, सही समय पर सही शक्तियों का प्रयोग करने से सब होगा, और उसी सही समय के लिए तुम्हें तैयार करने आए हैं हम लोग। इन सब का क्या अर्थ है रणविजय? आज से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, इस जनपत्री पर केवल तभी अक्षर दिखते हैं जब हमारे वंश में कोई नया सदस्य आया है। रुक्मिणी, महाराज, किंतु इस पर तो कोई नाम नहीं है, केवल एक चिन्ह है। ये केवल एक चिन्ह नहीं है रानी माँ, ये एक पूर्वाभास है। पूर्वाभास? किस बात का पूर्वाभास पिताजी? वो दिन अब अधिक दूर नहीं है पुत्री, जिस दिन इस जन्म पत्री पर शब्द प्रस्फुटित होंगे। ये क्या? किंतु ऐसे कोई लक्षण तो मतलब हमने तो अभी तक नहीं सुने। प्रतीक्षा कीजिए, बहुत ही शीघ्र वो शुभ तिथि आने वाली है जिस दिन आप लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। ज्योत्सना, इसका मतलब कुछ दिनों में तुम मेरे दल में जुड़ने वाली हो। आज के इस शुभ अवसर पर इससे बड़ा शुभ समाचार तो हो ही नहीं सकता, है ना सेनापति जी? प्रसन्नता तो मुझे भी बहुत हो रही है, परंतु किंतु क्या? साथ ही एक चिंता का कारण भी है कंचन। कैसी चिंता? सेनापति महोदय,
क्या दिखाना चाहते हैं? कब आएगा वो सही समय? आज से ठीक 4 दिनों के बाद वो सही समय आने वाला है। उस समय आहिस्ता आहिस्ता शुभ शक्तियां दुर्बल हो जाएगी और ठीक उसी समय के लिए लक्ष्मी को तैयार होना होगा अशुभ शक्तियों को वापस लाने के लिए और शुभ शक्तियों पर अंतिम आक्रमण करने के लिए। किंतु ऐसा कैसे संभव है? मैं अकेली कैसे? असंभव को संभव तुम ही कर सकती हो और जब तक सही समय नहीं आ जाता तब तक तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी और उस तपस्या के सफल होते ही संसार में जितनी भी अशुभ शक्तियां बची है वो सब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। फिर उन शक्तियों का तुम कैसे प्रयोग करोगी, किस समय प्रयोग करोगी, वो तुम्हें तय करना होगा। लक्ष्मी, मुझे इनकी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। तुम बेकार में इनकी बातों पर विश्वास मत करो, इसमें तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। प्राण जाते हैं तो जाए पिताजी। यदि संसार में अशुभ शक्तियों की प्रतिष्ठा करने का ये सही उपाय है तो फिर मैं यही करूंगी। ज्योत्सना का अंत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किंतु लक्ष्मी, मैं तपस्या के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी, बोलो मुझे क्या करना होगा? इस पत्थर पर बैठ जाओ। रणविजय, ये सब क्या हो रहा है? इन सब का अर्थ क्या है? यही आने वाली परिस्थिति का संकेत है महाराज। ये सफेद गोल अर्थात उर्मी है। इस गोले का और अधिक सफेद होने का अर्थ है उर्मी धीरे धीरे मां बनने की ओर बढ़ेगी। और जैसे ही वो संतान धारण करेगी वैसे ही इस संसार के लिए तैयार किया गया उसका सुरक्षा चक्र रुक जाएगा। इस समय उर्मी दुर्बल पड़ जाएगी क्योंकि उसकी समस्त शक्तियां उसकी संतान का ध्यान रखने में व्यस्त रहेगी और ठीक उसी समय अशुभ शक्तियां पुनः इस संसार में प्रवेश करने का प्रयास करेगी। रणविजय, ये क्या हुआ? मैं समझाना चाहता हूं कि मैं दोनों ही संकेत लेकर आया हूं, एक शुभ और एक अशुभ। एक उर्मी की आने वाली स्थिति के बारे में बताता है और एक बताता है कि उर्मी की दुर्बलता का लाभ उठाकर अशुभ शक्तियों की पुनः संसार में आने की संभावना है। आने वाला समय बहुत कठिन है। एक बार यह समय पार हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं है। किंतु रणविजय, इससे लड़ने का अवश्य कोई उपाय तो होगा। लड़ने का कोई उपाय है या नहीं ये नहीं पता रानी माँ, परंतु जब तक उर्मी के गर्भ में संतान रहेगी, उर्मी उस संतान को जन्म नहीं देगी, तब तक के लिए हम सभी को सावधान रहना होगा। खासकर उर्मी दुर्बल रहेगी इसीलिए बाकी सभी को चौकन्ना रहना होगा, नहीं तो सच में ही बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जिस शिशु ने अभी तक धरती का पहला प्रकाश तक नहीं देखा, उसके आने से पहले इतनी बात है कंचन, क्या होगा अब? ज्योत्सना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ज्योत्सना, हम सब मिलकर अशुभ शक्तियों का सामना करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कंचन बिल्कुल उचित कह रहे हैं ज्योत्सना, हम सभी तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम सब साथ हैं कोई भी अशुभ शक्ति तुम्हारे साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। तुम्हारी संतान सुरक्षित और सकुशल इस संसार में आएगी। तुम चिंता मत करो पुत्री, इस अशुभ शक्ति को आने से रोकने के लिए जो जो करना आवश्यक होगा हम समय आने पर करेंगे। सचमुच सब कुछ ठीक होगा ना? जितने दिन प्रतीक्षा करनी होगी मैं करूंगी, कितनी भी कठोर तपस्या करनी पड़े मैं करूंगी, किंतु तुम्हें समाप्त करने का यह अवसर हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी ज्योत्सना। इस कहानी का आरंभ तुमने किया था और इसका अंत मैं करूंगी।